महाराष्ट्र का चुनाव बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया। कल नामांकन भी हो गया। अब नामांकन वापस लेने की बात है कि कौन कौन नाम अपने वापस लेगा प्रत्याशी। लेकिन महाराष्ट्र 220 सीट, जो 288 सीटें हैं टोटल विधानसभा की, 220 सीटें तो एनडीए की फंस गई बुरी तरह से। आपस की लड़ाई ने बुरी तरह फंसा दिया। लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ का दिया गया नारा जो सुर्खियों में था और उस नारे को भुनाने का प्रयास किया गया था, वैसे ही जैसे राम मंदिर का उद्घाटन भुनाने का कोशिश किया गया कि इससे हम 2024 लोकसभा चुनाव का जंग जीत लेंगे, योगी आदित्यनाथ का नारा भी वैसे ही हवा हवाई हो गया। अभी धरातल पर दिख रहा है हवा हवाई, और उसको लेकर के एक आक्रोश जग उठा। अब भारतीय जनता पार्टी जो राम के नाम पर और हिंदुत्व के स्वाभिमान के नाम पर जो राजनीति करती है, अब क्या यह अपना रास्ता बदलेगी आने वाले समय में? इस पर बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आप दर्शक याद कीजिए कि मैं हमेशा जनसंघ की बात कभी कभी अपने कार्यक्रमों में किया करता हूं, जो 1980 में जनसंघ को समाप्त कर दिया गया। आरएसएस की ही संस्था थी, वह राजनीतिक संस्था थी, बदनाम हो गया था हिंदू मुस्लिम के नाम पर। उस संस्था को समाप्त करके फिर भारतीय जनता पार्टी के नाम से राजनीतिक दल आरएसएस को बनाना पड़ा था। आरएसएस कहता है हमेशा कि हमें राजनीति से कोई हमारा लेना देना नहीं, हम एक सांस्कृतिक संस्था हैं। यही असली सच्चाई उसके सांस्कृतिक संस्था का है कि वह हिंदू मुस्लिम करता है और चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करवाता है। भाजपा उसी की है, किसी की, मोदी की नहीं है, शाह की नहीं है, या आरएसएस की है। एससी एसटी बनाया है, मोर्चा बना रखा है, वाल्मीकि मोर्चा भी बना हुआ है, क्षत्रिय मोर्चा भी बना हुआ है, हिंदू मोर्चा भी बना हुआ है। यह सब जो बनाए गए, किसान मोर्चा है, क्यों बनाए गए हैं? और अगर यह बना है तो फिर बटोगे तो कटोगे का क्या है? मुस्लिम वर्ग के लिए भी मोर्चा बना हुआ है, पसपांदा मोर्चा। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के चरित्र जो है वह देश के सामने एक साथ आ गए। इनकी आखिरी सोच क्या है, पहली और बीच की छोड़ दीजिए, आखिरी सोच क्या है, उसी से पता चलता है कि शुरू से और बीच तक आखिरी तक कैसे जाएंगे। वही देश के सामने आ गया। यह आखिरी दांव था भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को बचाने के लिए, जिसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो आरएसएस, जिसका पूरा नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक है, वह भी इसका समर्थन किया। आरएसएस के नंबर 2 के व्यक्ति ने इसका समर्थन कर दिया। मोहन भागवत की मुलाकात मथुरा के अंदर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सीएम से होती है। 1 घंटे बातचीत होती है, खाना पीना खाते हैं, और उसके बाद होर्डिंग और बैनर झारखंड, महाराष्ट्र और बिहार में लग जाता है। गिरिराज सिंह का भी यात्रा चालू हो जाता है। यह दांव उल्टा पड़ गया। बड़ी खबर नीतीश कुमार की तरफ से भी आ रही है, लेकिन उस पर अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला करके खड़े कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं, यह नहीं कि इंडिया गठबंधन में भी नहीं है। 5 सीटों पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना आमने सामने है, 5-7 सीटों पर। लेकिन वह कुछ और रणनीति है, यह कुछ और रणनीति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे निर्दलीयों को भी टिकट दे करके निर्दलीय के रूप में अपने लोगों को चुनाव लड़ा रही है। यह सारे रहस्य देखने होंगे और इसका क्या परिणाम आता है, यह पर्चा वापसी जो होगा अब इधर 3-4 दिनों में,
उसके बाद पता चलेगा। लेकिन हरियाणा का खेल महाराष्ट्र में नहीं हो पा रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भुनाया गया हरियाणा के अंदर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 70 टिकट कांग्रेस के बांटे थे। 12% तकरीबन वोट प्रतिशत कांग्रेस के ज्यादा आए, वह राहुल गांधी के वजह से आए। कुमारी शैलजा को भवन में बैठी रही, अंदर अंदर भाजपा को मदद पहुंचाती रही। अगर नहीं को भवन में बैठी होती और खुला बयान दी होती, उसके जवाब दी होती, तो होगा उसका असर अलग आया होता। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के एक अंदर अंदर जो विद्रोह की परिस्थिति बनी और भारतीय जनता पार्टी ने उसका जो फायदा उठाया, वह परिणाम आया। बाकी जो खेल हुआ वह अलग की बात है, लेकिन यह भी फैक्टर एक था, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में दिल्ली टिकट बांट रही है, राहुल गांधी के नेतृत्व में टिकट बांटे जा रहे हैं। अब महाविकास अघाड़ी जो इंडिया गठबंधन है महाराष्ट्र के अंदर, महाविकास अघाड़ी के नाम से जाना जा रहा है। महाविकास अघाड़ी के चाणक्य शरद पवार के नेतृत्व और राहुल गांधी के संरक्षण में यह चुनाव हो रहा है। अपने अपने मुद्दे लेकर के हर कोई निकल पड़ा है, लेकिन महाविकास अघाड़ी का मुद्दा अपना एक ही है। लेकिन वही अगर हम बात एनडीए गठबंधन की कर रहे हैं, तो एनडीए गठबंधन के अंदर एकनाथ शिंदे सीएम बनने के लिए आतुर है। आज भी उनका कहना कि हमें चेहरा घोषित करो। अब एकनाथ शिंदे यह चाहते हैं कि इतनी कम सीटें आए कि बगैर हमारे यह सोच भी न सके सत्ता में रहने के लिए। इस पर एकनाथ शिंदे कार्य कर रहे हैं। अजीत पवार अपना वजूद बचाने के लिए नवाब मलिक के बेटी को जो उन्होंने टिकट दिया, अब भाजपा ही हमलावर है कि दाऊद से उनका संपर्क है। अब ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, गठबंधन में ही, तो चुनाव कैसे लड़ रही है? बहुत सारे रहस्य इसमें निकल करके बाहर आ रहे हैं जो लोगों को चौंका रहे हैं। नरेंद्र मोदी का चेहरा वहां नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, गुजरात में रोड शो कर रहे हैं, और महाराष्ट्र से बड़ी बड़ी कंपनियों को गुजरात में शिफ्ट किया जा रहा है, जो लाखों लोगों को रोजगार दे सकती थी, और गुजरात में जाकर के उसका उद्घाटन करवाते हैं प्रधानमंत्री, रोड शो करते हैं। अजीत पवार अपना वजूद बचाने के लिए परेशान है। उनका वजूद बचेगा कि नहीं, स्वयं वह खुद की सीट भी जीत पाएंगे कि नहीं, इस चीज का डर उन्हें सता रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र के लेकर के जब चर्चाएं शुरू होती हैं लोगों से, और लोग कहते हैं कि उद्योग क्यों लेकर के गए महाराष्ट्र का गुजरात, और एकनाथ शिंदे ने कैसे भेज दिया? बगैर एकनाथ शिंदे के वह इजाजत के वह उद्योग नहीं जा सकते। और एकनाथ शिंदे ने तो कुर्सी पे बैठते ही जो उद्धव ठाकरे ने प्रोजेक्ट लाए थे, वह प्रोजेक्ट भेज दिया गुजरात, सूरत चला गया था वह प्रोजेक्ट। तो इसका आक्रोश आम जनता के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन सड़क से लेकर छतों तक प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए लोग वायनाड, केरल के वायनाड में इंतजार करते रह रहे हैं और उन्हें समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी का रोड शो हो या रैली हो, उसमें जो लोगों का रेला आता है, उसको रैली नहीं, उसको रेला कहते हैं, जो अपार भीड़ हो, कोई उसकी काउंटिंग ही न कर सके, मुंडी तक नजर ना आए आखिरी क्षण तक। इतनी मुंडियां हैं कि देखते देखते नजरें थक जा रही है, लेकिन लोगों के चेहरे नहीं खत्म हो रहे हैं। यह जो एक अपार भीड़ आ रही है, इससे भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत डर लग रहा है।